कभी कभी किसी शो की वापसी सिर्फ एक नए सीजन की वापसी नहीं होती, तो दोस्तों, वॉच India's Got Talent सीजन 2 कमिंग सून ऑन Netflix। बल्कि ये लोगों की यादों, उनके टेस्ट और उनके एंटरटेनमेंट कल्चर की वापसी होती है। लिखो 98। ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। तुमसे जलते हैं लोग। वाईफाई क्यों लगाए? और इस वक्त अगर इंटरनेट पर किसी एक शो को लेकर सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं तो वो है इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2। एक समय था जब टीवी पर कपिल शर्मा शो फैमिली एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन फिर इंटरनेट आया, रील्स आई, यूट्यूब आया और नई जनरेशन का ह्यूमर भी बदल गया। इसी दौर में समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट ने एंट्री ली। चलिए अपने जजेस से मिलते हैं। फर्स्ट समय रिहाना। और देखते ही देखते ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट फेनोमेना बन गया। ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। अब आखिरकार सीजन 2 आ चुका है और इसके साथ सबके मन में ये सवाल भी है कि क्या सीजन 2 पहले वाले जादू को दोहरा पाएगा, क्या सीन है, तेरी वॉक में कान है, या फिर वही होगा जो अक्सर बड़े बड़े शोज के दूसरे सीजन के साथ होता है, जहां बजट तो बढ़ जाता है लेकिन सोल कहीं खो जाती है। आसान भाषा में कहें तो कुछ लोगों की जो शिकायत कपिल शर्मा के शो के साथ है, तो क्या समय रैना के शो का भी डाउनफॉल आएगा, और अगर आता है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, इसको भी जानिए। और साथ ही ये भी जानिए कि इस शो को आज सबसे ज्यादा मजबूत क्या बना रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित गौतम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं उन वजहों की जिनकी वजह से सीजन 2 भी बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। देखिए, पहले सीजन की सक्सेस और कंट्रोवर्सी दोनों ने मिलकर इस शो को पहले से कहीं बड़ा बना दिया है। अब तो नेटफ्लिक्स की पार्टनरशिप भी है, तो वहीं इस शो को बड़े ब्रांड्स भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, समय रैना अब सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं रहे हैं बल्कि खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। ऐसे में संभावना काफी ज्यादा है कि आने वाले एपिसोड्स में बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे दिखाई दे सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आए तो आज शायद ही कोई रियलिटी शो होगा जिसके एपिसोड्स आते ही कुछ घंटों में करोड़ों व्यूज हासिल कर लें, लेकिन लेटेंट के साथ यही हो रहा है। सिर्फ व्यूज ही नहीं, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और मीम कल्चर में भी इसकी जबरदस्त मौजूदगी दिखाई दे रही है। और अगर यही मोमेंटम बना रहा तो ये इस साल के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इंडियन शो में भी शामिल हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये है, आजकल की ऑडियंस को स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स पसंद हैं, उन्हें इंटरनेट कल्चर वाला ह्यूमर पसंद है, उन्हें रो रिएक्शंस पसंद हैं और इंडियाज गॉट टैलेंट ठीक यही देता है। यही वजह है कि यंग ऑडियंस इस शो से ज़्यादा कनेक्ट करती है। ऐसे में आखिरी पॉइंट ये है कि इस शो की असली ताकत अब भी कंटेस्टेंट्स ही हैं। पहले सीजन में कई बार ऐसा लगता था कि फोकस कंटेस्टेंट से ज़्यादा पैनलिस्ट पर चला जाता है, लेकिन सीजन 2 के पहले एपिसोड में एक दिलचस्प बदलाव दिखाई दिया। इस बार ऑडिशंस और परफॉर्मर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जो पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी भी टैलेंट शो की असली पहचान सेलिब्रिटीज नहीं होते बल्कि वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया पहली बार डिस्कवर करती है। और अगर आने वाले एपिसोड्स में भी वही बैलेंस बना रहा तो ये शो और मजबूत हो सकता है। लेकिन अब आते हैं उन वजहों पर जो इस शो का क्रेज कम कर सकते हैं। अगर आपने सोशल मीडिया रिएक्शंस देखे होंगे तो कई लोगों का मानना है कि पहले सीजन वाली रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी अब थोड़ी कम दिखाई दे रही है। भाई मुझे रहने दे। कुछ मूवमेंट्स ऐसे लगते हैं जैसे वो पहले से प्लान्ड हों। अगर ऑडियंस को लगातार ऐसा महसूस होने लगा तो समस्या शुरू हो सकती है, क्योंकि लेटेंट की सबसे बड़ी ताकत ही उसका अनप्रेडिक्टेबल नेचर था। और अगर यही चीज कमजोर पड़ती है तो लोगों की एक्साइटमेंट भी कम हो सकती है। दूसरी बात, इस बार शो का ह्यूमर थोड़ा सेफ लग रहा है। जहां पहले सीजन की कॉमेडी एजी थी,
अनफिल्टर्ड थी, रिस्की थी और कई बार बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड भी थी। लेकिन पुरानी कंट्रोवर्सी के बाद ऐसा लगता है कि इस बार समय रैना ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं। इतना ही नहीं, कई व्यूअर्स का मानना है कि इस एपिसोड में रोस्ट कम था, कई जोक्स एडिट करके हटा दिए गए थे। अगर आपने पहला एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो बीच बीच में काफ़ी कट्स भी दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस बार डिस्क्रिप्शन में लीगल टीम का क्रेडिट भी मौजूद है, यानी साफ है कि इस बार समय रैना का कहना है नो रिस्क भाई। लेकिन फिर समस्या यह है कि लेटेंट की पहचान ही उसके रिस्की ह्यूमर से बनी थी। अगर वही चीज़ कम हो गई तो शो थोड़ा सेफ और प्रिडिक्टेबल महसूस हो सकता है। अब तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं तो इस बार शो से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पहले सीजन से किसी को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। अचानक शो आया, वायरल हुआ और लोगों को सरप्राइज कर गया। लेकिन अब सब कुछ अलग है। अब ऑडियंस हर एपिसोड से वायरल मोमेंट्स चाहती है, मीम मटेरियल और इंटरनेट ब्रेकिंग क्लिप्स भी चाहती है। इस सीजन के पहले एपिसोड ने ये उम्मीद काफ़ी हद तक पूरी भी की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले एपिसोड्स में भी ऐसा कर पाएंगे या फिर तीसरे चौथे एपिसोड तक लोगों का एक्साइटमेंट कम हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में कई बड़े सेलिब्रिटीज इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यही चीज़ खतरा भी बन सकती है, क्योंकि इस शो की पहचान इंटरनेट पर्सनैलिटी से है। कहीं ऐसा ना हो कि ये शो भी कपिल शर्मा के शो जैसा फिल्म प्रमोट करने का माध्यम बनकर रह जाए। ऐसा होगा तो शो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो सकता है। तो कुल मिलाकर इस वक्त इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 एक ऐसे मोड पर खड़ा है जहां उसके पास ऑडियंस है, पॉपुलैरिटी है, हाइप है, स्टार पावर है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को बरकरार कैसे रखता है, क्योंकि लोगों ने इस शो को सिर्फ सेलिब्रिटी की वजह से पसंद नहीं किया था। लोगों ने इसे उसकी ऑनेस्टी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, नए टैलेंट्स और समय रैना की वजह से पसंद किया था। अगर ये बैलेंस बना रहा तो ये सिर्फ इस साल का सबसे बड़ा इंडियन शो नहीं बनेगा, बल्कि इंटरनेट इंटरटेनमेंट की नई परिभाषा भी लिख सकता है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रिप्टेड, सेफ और सेलिब्रिटी ड्रिवन हो गया तो वही ऑडियंस जो आज इसे सिर आंखों पर बिठा रही है, बाद में इसकी सबसे बड़ी क्रिटिक्स भी बन सकती है। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में प्यार और नाराजगी के बीच का फासला बहुत छोटा होता है। खैर, आपको इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 कैसा लग रहा है? क्या ये पहले सीजन से बेहतर है या आपको पुराना फ्लेवर ज़्यादा पसंद था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। धन्यवाद।